हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पे स्वागत करता हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। और क्या कर रहे हो आजकल सभी लोग? सब बढ़िया चल रहा है, सभी की मौज हो रही है। ठीक है। तो आज बहुत दिनों के बाद हम खूबसूरत क्लास लेके आए हैं आपके लिए। चलो, जब तक धीरे धीरे बच्चे जुड़ते हैं तब तक हम कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था। लगभग मेरे ख्याल से 10-15 दिन तो हो गए होंगे। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल आपके सामने इस कदर है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन का मल्टीप्लाई प्लस 16 बराबर 8 एक्स प्लस वाई है, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो जी निकालते हैं। तो इस सवाल को देखने पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है, बस इतना सा आइडिया हम लगा सकते हैं कि इन दोनों को अंदर गुणा कर दें। इन दोनों को हम क्या कर दें? गुणा कर दें। ठीक है, तो भाई गुणा करते हैं। देखो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वन को वन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 16 बराबर में क्या है 8 ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमने क्या कर दिया, इन दोनों कोष्टक को अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो क्या दिमाग लगा सकते हो। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अगर इसमें 2xy और आ जाता तो बात बन जाती। क्या हो जाती? बात बन जाती। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2xy एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं और 2xy को घटा भी देते हैं। भाई किसी भी समीकरण में हम किसी संख्या को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हमने ये ऑपरेशन कर दिया तो ये वापस कट जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समीकरण पर। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे 2xy बना लेंगे यहाँ से। देखो, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें देखो, थोड़ा सा दिमाग और यहाँ पे लगाओ कि ये देखो इसके साथ मिलके क्या बनेगा, एक तो ये और एक ये वाला। ये यहाँ पे क्या बनने की कोशिश कर रहा है? ये आपको एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर दिख रहा होगा शायद। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ये लाइट को क्या हो गया भाई? 1 मिनट में लाइट चेक कर लेता हूँ। आज बारिश का भी मौसम हो रहा है और पता नहीं, जब भी कुछ ढंग का काम करते हैं तो समस्याएं सामने आती है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, तो ये बन गया हमारे पास में ये, और इधर हमारे पास में बचा हुआ है प्लस का 16, और ये 8 वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, अरे भाई लाइट रुक जाओ यार, तुम भी अब क्या जान लोगी क्या बच्चे की। देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तो आप रहने दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये देखो क्या बन रहा है, ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इसको अगर मैं काट के यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख दूँ तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ पे देखो, इसको काट के मैं इसे लिख दूँ -2 गुणा 4 गुणा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप अपनी खूबसूरत आंखों से देखेंगे कि ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई और प्लस -4 आएगा ना, -4 का होल स्क्वायर। ये इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0। ये ऐसा का ऐसा आ गया, और ये दोनों मिलके, तीनों मिलके क्या बन गया, एक्स प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर। अब हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, कौन सी क्लास, जिसमें हमने आपको समथिंग स्पेशल बताया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किन्हीं 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का स्क्वायर का जोड़, देखो ये स्क्वायर है, इन स्क्वायर का जोड़ अगर 0 आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्या होगा, 0 होगा। ये स्पेसिफिक रूप से क्या होंगे, 0 होंगे, तभी तो 0 हो पाएगा। ये हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आएगा, 0 के बराबर रखेंगे तो 1, और हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो हमने क्या किया, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स वाई की जगह कितना, 1 बराबर 16। तो ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो कितना आंसर आ गया, 14। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 14। अब इस सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन ये तो हमने आपको मेथड से बता दिया।
एकदम तरीके से सिखा दिया। अब शॉर्ट ट्रिक है वो भी हम देखेंगे। तो हमारा देखो जी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन आजा ऑप्शन आ गया डी। डी हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अब हम एक नए सवाल को आपसे शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। देखो आप इसको बड़े ध्यान से देखो, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो ऐसा बनेगा x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप सवाल को भी देख लो 1 मिनट। सवाल में क्या था, अब देखो यहाँ पे 16 है तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो आपके पास में क्या बना x प्लस वाई माइनस 4, 8x प्लस वाई है, इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। चलो हम नए सवाल से बताते हैं आपको। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया गया है, बस संख्याएं अलग की गई है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो हमने आपको क्या बताया था कि आपके पास में बनेगा x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे देखो 36 है, पिछले सवाल में 16 था तो 16 का किसका स्क्वायर होता है 16 4 का, तो यहाँ पे 4 आया था। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, और ये बन जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर प्लस, और इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मैंने आपको बताया था, तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0। तो ये चीज़ हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल दी। आप चाहो तो 2xy जोड़ के और घटा के वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम में हमें टाइम वैसे बचाना होता है। अब ये क्या हो जाएगा पर्टिकुलर 0 और ये भी 0। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना आएगा 6, और यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आ गया 1। हमें निकालना क्या है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो निकालते हैं। देखो हमने क्या किया, इसका दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में आएगा x प्लस वाई बराबर 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब एक्स वाई का मान कितना है 1, तो 1 का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हट गया। x प्लस वाई का मान कितना आया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, और ये 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 18, तो इसका मान कितना आ जाएगा 198, 198 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो और खूबसूरत सवाल करते हैं। यदि a प्लस बी माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, तो ये बड़ा नकली सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। देखो ये नकली सवाल कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। यह आ गया a प्लस बी माइनस 8 का होल स्क्वायर, नकली का मतलब है कि बहुत सरल सवाल है, लल्लू सवाल है। कुछ बच्चे यहाँ समझ लेंगे कि नकली का पता नहीं क्या मतलब है। प्लस अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab है, ये 2ab जब इधर आएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब और क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 4 है और इधर हमारे पास में 4ab है, और ये 4 भी इधर आएगा तो माइनस का 4 भी हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखो कि चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो आपने यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और ये है प्लस ये, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया a माइनस बी और प्लस 2 प्लस 2ab है ना, तो प्लस 2 इसका ये क्या बनेगा होल स्क्वायर बराबर में क्या है 0। हमें निकालना क्या है a डॉट बी निकालना है, a डॉट बी, तो निकालते हैं a प्लस बी माइनस 8 का, तो ये तो पर्टिकुलर 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0। ये 0 क्यों हो रहा है, इनका स्क्वायर का सम कितना है 0 है, सम का मतलब होता है जोड़, स्क्वायर का जो जोड़ है वो कितना है 0। भाई ये भी पॉजिटिव संख्या है, ये भी पॉजिटिव संख्या है, और 0 आ रहा है, इसका मतलब पर्टिकुलर क्या होंगे 0 होंगे। चलो जी अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 8, और यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो भाई देखो अब हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, और 2 ही चर है हमारे पास में, तो मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल लो,
देखो ये हो गया a माइनस बी बराबर माइनस का 2, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो कट गया। 2a बराबर कितना आ गया, ये आ गया 6, तो a बराबर कितना आएगा 3। अब ये a का मान 3 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 3 माइनस का b बराबर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर b उधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा b 5 आएगा। अब हमें निकालना है क्या, a डॉट बी। a डॉट बी, a का मान कितना है 3 और b का मान 5, 3 डॉट 5। डॉट का मतलब वैसे गुणा होता है, लेकिन सवाल के अंदर ऑप्शन के अंदर गुणा करके दिया हुआ नहीं है। वैसे तो इसका आंसर आएगा 15, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, लेकिन इसने क्या कर दिया हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब कुछ बच्चा यहाँ पे सोचेगा 3.5 ये 3.5 है, जबकि वो दशमलव वाला नहीं है, ये गुणा वाला है। तो इस सवाल का आंसर है 3.5। यदि a की घात 4 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस सवाल में इतना दिमाग लगाने के बाद भी मतलब कोई शॉर्ट तरीका नज़र नहीं आया। चलो कोई ना, जैसा भी है आपको बताते हैं। देखो a की घात 4 है प्लस 1 है बराबर a स्क्वायर, ये जो बटे में b स्क्वायर है ना, इसको मैं अंदर गुणा कर दिया। जब b स्क्वायर को अंदर गुणा करूँगा तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे देखो b की घात 4 है तो कितनी हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 1 बटा बी स्क्वायर। ये हमने कैसे किया, 1 बटे बी स्क्वायर को अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो a की घात 4 है, अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो ये बनेगा a स्क्वायर का स्क्वायर। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है ना, a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 1 के साथ में बनेगा तो ये तो 1 का स्क्वायर हो ही जाएगा। 2a स्क्वायर मुझे चाहिए, कितना चाहिए 2a स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि सर इसको आप अंदर गुणा करोगे। चलो मैं आपको अंदर गुणा करके बता देता हूँ। अभी इसको मैंने अंदर गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर है, तो इसमें से 2a स्क्वायर निकाल के मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 1 की घात 4 प्लस 1 माइनस का 2a स्क्वायर। जब ये 2a स्क्वायर इधर भेजा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से वापस कॉमन ले लिया, a स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, वापस कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच जाएगा 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 बटा बी स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखो जी भाई, थोड़ा सा ये अलग सवाल है, लेकिन कुछ ना, आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, आप देखेंगे ये बन गया a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया बराबर, यहाँ पे क्या होल स्क्वायर बनता हुआ कुछ नज़र आ रहा है क्या आपको। देखो ये तो हो गया a स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये माइनस नहीं होता तो शायद बात बन जाती, तो मैंने कहा माइनस कॉमन ले लो, माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर माइनस का 2। अब ये क्या बन गया b प्लस 1 बटा बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये b माइनस 1 बटा बी का होल स्क्वायर बन गया, और बाहर कितना पड़ा हुआ है माइनस का a स्क्वायर पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ का मतलब लेटा हुआ है। अब देखो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b माइनस 1 बटा बी का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। अब देखो इनका स्क्वायर का जो जोड़ है वो कितना है 0 है, इसका मतलब ये पर्टिकुलरली क्या होंगे 0 होंगे, तो मैंने इसको भी 0 के बराबर कर दिया और इसको भी 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से आप देखो a स्क्वायर माइनस 1 0 होगा, तो a स्क्वायर का मान कितना आएगा 1, और इसका मान कितना आ जाएगा b माइनस 1 बटा बी का मान हो गया 0, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा बी, और b को आप उधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 1। तो आपके पास में a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों के मान आ गए। तो देखो जी भाई, अब हम सवाल में पूछा क्या है वो निकालते हैं। सवाल में पूछा है 2a की घात 4, तो ये हो जाएगा 2
ए की घात 4 को हम लिख सकते हैं ए की स्क्वायर प्लस स्क्वायर और 3b² का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये तो 1 हो ही गया, प्लस ये भी 1 हो जाएगा तो 3, आंसर कितना आएगा 5। तो इस सवाल का आंसर है B5। अब ये सवाल मैंने आपको पूरे मेथड से करके बताया है। इसमें मैंने क्या दिमाग लगाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, तो मुझे दिखा कि जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दिखे, कैसा सवाल, जैसा ऊपर दिया हुआ है, इस प्रकार का सवाल जब भी अगर आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ की ए की घात 4 है तो 4 की पावर आधी करनी है। आधी करोगे तो कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके साथ में गुणा में क्या है, +1 है, तो A² का मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आया कि भाई इसका स्क्वायर बनेगा ना, A² के साथ में मिलके स्क्वायर बनेगा, तो 1 का अगर मैं अंडर रूट निकालूंगा तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो A² का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो b की घात 4 है तो पावर आधी कर दो, आधी करोगे तो ये कितना आएगा B² और इसके गुणा में क्या है, -1 है। आपको चिन्ह को नहीं देखना है, आपको केवल क्या देखना है, संख्या देखनी है, वैल्यू देखनी है। -1 है, इसका मतलब B² का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो A² का मान 1 आएगा, B² का मान 1 आएगा। अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला आप सवाल देखो, सवाल से आपको अच्छा समझ में आएगा। लो जी, सेम टू सेम सवाल आपके सामने है, कुछ भी नहीं करना है सवाल के अंदर, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम कॉपी है सवाल की। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि 1 की पावर 8 है तो आपको क्या करनी है, आधी करनी है। भाई स्क्वायर करेंगे तो पावर तो आधी होगी ना, 1 की घात 4 का होल स्क्वायर बनेगा ना ये। तो यहाँ पे 1 की घात 4 है, उसका मान कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 9 है, वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका मान आ जाएगा 3। और देखो b की घात 4 है तो पावर आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा B², इसका मान कितना आएगा, देखो इसके साथ में -4 है और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसका मान कितना आएगा 2। तो हमारे पास में मान आ गए। अब हमें निकालना क्या है, ये हमें निकालना है 1 की पावर 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की घात 4 का होल स्क्वायर प्लस b की घात 6 है, ये हो जाएगा B² की पावर क्यूब, तभी तो 6 बनेगी। तो देखो इसका मान कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान कितना है 2, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 9 + 8, तो कितना आ गया 17। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेगी, आपको ये चीज़ें रटी हुई रहेगी, तो आप एग्ज़ाम में सवाल को देखते ही फोड़ दोगे। क्या कर दोगे, फोड़ दोगे। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 17। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, समझ में आएगी। समझ में आना ज़रूरी है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, अगर आप पूरा मेथड से करने बैठ गए तो फिर आपका तो हो गया कल्याण। ये सवाल तो मुझे बड़ा ही बेकार सवाल लगा यार, मतलब हद है सवाल पूछने की भी, इतने घटिया घटिया सवाल पता नहीं कहाँ से लाते हैं। देखो जी, A² + B², इस सवाल को करने की बढ़िया अप्रोच बताऊंगा मैं आपको। A² + B², ये -4 है उधर, जो क्या कर रहा है, इधर ले आओ इसको, 4 है इधर आ गया, बराबर में क्या बच गया माइनस। अब देखो 4b² है, इसको आप इसमें भी डिवाइड कर दो और इसमें भी डिवाइड कर दो, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो। ये लेस से लेके जोड़ कर लिखा हुआ है, आप क्या करो अलग अलग कर दो। अलग करने में तो आप एक्सपर्ट हो, मिलाने का तो पता नहीं। देखो जी, 4b² का भाग इसमें जाएगा तो कितना आएगा 3, प्लस 1 में भाग जाएगा तो कितना आएगा 1/4b²। यह आपने अलग अलग कर दिया, अगर आप वापस एलसीएम लेके जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आई कि ये 4a लिखा हुआ है, ये A² लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 गुणा 2a, तो ये 2ab बन गया। b की जगह तो ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, लेकिन अगर ये 2 है, अगर इसका भी स्क्वायर मेरे पास होता, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैंने क्या किया, 4 को इधर भी जोड़ दिया और 4 को इधर भी जोड़ दिया। अगर आप यहाँ पे -4 करेंगे तो 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, वो एक ही बात है। अब देखो ये क्या बन गया A², इसको देखो आप, तो A², ये 2 का स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, तो ये बन जाएगा a - 2 का
होल स्क्वायर। ये माइनस का है भाई, देखो माइनस है, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। और क्या दिमाग लगा सकते हैं हम, ये बी स्क्वायर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस को अंदर गुणा कर दो, माइनस का 3 माइनस का 1/4 बी स्क्वायर, और ये प्लस का 4। देखो 4 और -3 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस का 1। अब और देखो भाई, कुछ दिमाग लग सकता है तो, दिमाग तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, भगवान ने दिया है तो लगेगा, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कुछ बात बन सकती है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 1/4 बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो ये क्या बन गया, b माइनस 1/2b का होल स्क्वायर बन गया। अरे भाई बना या नहीं बना, देखो b का स्क्वायर प्लस 1/2b का स्क्वायर करूँगा तो यही आएगा, माइनस इन दोनों का गुणा, तो b से b कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का 1 आएगा, तो बन गया। अब हम इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1/2b का होल स्क्वायर बराबर 0। और किन्हीं दो चीज़ों का स्क्वायर अगर 0 आ रहा है, उनका सम अगर 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर क्या होंगे, 0 होंगे। इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2b। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा 1/2। और हमें मान किस चीज़ का निकालना है, हमें मान निकालना है 8b स्क्वायर, जिसका भी मान निकालना है वहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, 8b स्क्वायर प्लस 3a, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो 8b स्क्वायर की वैल्यू है 1/2 प्लस 3, a का मान कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 मतलब 10। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 10। कौन सा ऑप्शन सही बैठता है चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जो 4-5 सवाल थे ये कल की क्लास के मतलब कि 10-15 दिन पहले जो भी क्लास हुई थी उसके बचे हुए थे, तो हमने आज की क्लास में कवर कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगर जो भी बच्चा नहीं जुड़ा हुआ तो आप उसको शेयर कर दीजिए, जोड़ लीजिए। चलो आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं हम। तो देखो, जब भी इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाए तो हमारी अप्रोच कैसे रहेगी, क्या रहेगी, हम कैसे इन सवालों को करेंगे। तो जो ये चीज़ आपको दे रखी है कोष्टक के अंदर, ये जो भी चीज़ आपको दे रखी है इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो ये सवाल तो सरल ही, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर, और ऑप्शन के अंदर स्क्वायर केवल एक ही संख्या है, वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये सवाल तो इतना लल्लू है कि देखते ही कोई बच्चा भी कर देगा। भाई स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर केवल एक ही संख्या है हमारे पास में, 49। 90 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, -7 भी नहीं है। और जिस हिसाब से ये अंदर दे रखा है इसका मतलब कोई संख्या ही आएगी, अंडर रूट के अंदर तो आएगा नहीं। ये तो है नहीं कि अंडर रूट 7 आ गया और अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सवालों को करने की हमारी अप्रोच रहेगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, भाई मैंने 2 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, पूरे को 2 से गुणा कर दिया, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसके ऊपर, भाई 2 से 2 वापस कट जाएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2, तो यहाँ पर ऐसा का ऐसा, और ये जो 2 है इसको मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी सवाल की तरफ हम आए नहीं हैं।
2c² हो गया, यह आएगा माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा 1/2 2a²। अगर मैं इसको 2 बार लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या भाई? ये 2 है तो मैंने इसको ऐसे 2 बार लिख दिया, और b² को भी मैंने क्या किया 2 बार लिख दिया, और c² को भी हम 2 बार लिख देते हैं। और ये है माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। अब देखो जी क्या मज़ेदार चीज़ यहाँ से निकल के आएगी वो हम देखते हैं। तो ये 1/2 है, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहने दो, इसको तो छेड़ो ही मत। छेड़ने के लिए हमारे पास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप ये देखो a² प्लस b² और माइनस 2ab, ये कितना बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर देखो a² और c² प्लस माइनस का 2ca, तो ये कितना बन जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर। और क्या आएगा देखो प्लस का चिन्ह, b² प्लस c² माइनस का 2bc, तो ये बन जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। इतना बन गया। इसका मतलब कि जो भी हमसे पूछा गया है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है वो भी देख लेते हैं। हमें दे रखा है a बराबर, हमें सवाल में दे रखा है 793, b बराबर कितना है 794 और c बराबर कितना है 796। तो अब हम निकाल लेते हैं। देखो जी, तो ये आ गया 1/2 a माइनस बी, तो a और b का डिफरेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस a माइनस सी, तो a माइनस सी कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस b माइनस सी, ये कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 1 9 10 4 14/2 मतलब 7। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो जी, इसका मान हमारे पास में आया 7 और हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। तो इस सवाल का आंसर कितना है 49 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो a का स्क्वायर है प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमने अभी अभी जाना। अब अगर मैं इसका मान 0 के बराबर दे दूं, मैं बोल दूं कि ये वाला जो इतना सा मान है वो 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है इसका मतलब ये भी 0 के बराबर आएगा, और ये 0 के बराबर आ गया तो देखो स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर कब आता है, जब वो पर्टिकुलर 0 हो। तो ये क्या होगा 0, और ये भी क्या आएगा 0, और ये क्या आएगा 0। तो यहाँ से हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर b, ये कितना आएगा b बराबर c, और ये आएगा c बराबर a, ये आएगा। तो देखो a बराबर b है तो हमने लिख दिया a बराबर b, और b बराबर क्या है c, लो जी b बराबर c, और c बराबर a है तो ये c बराबर a हो गया। तो ये हमारे पास में निष्कर्ष आया। ये निष्कर्ष कैसे आया मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कुछ नहीं कहा, हमने इतना सा कहा कि जब भी अगर आपको a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस का bc माइनस ca बराबर बोला जाए कि 0 है, तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि a बराबर b बराबर c होगा। जब भी आपको बोला जाए कि इसका मान कितना है 0 है, तो ये 0 कब होगा, जब तीनों क्या होंगे बराबर होंगे, a बराबर b बराबर c। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर मज़ा आ रहा है। आगे हम और क्या सोचते हैं, देखो इसको वो एग्ज़ाम वाला ऐसा भी लिख सकता है कि ये माइनस के उधर भेज दो, माइनस वाले क्या भेज दो उधर, तो ये क्या बन जाएगा a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca।
तो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है और आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी। और ये आया कैसे हमने वो भी देख लिया। यह आपको चीज़ रटी हुई होनी चाहिए। जब तक आपको ये रटी हुई नहीं होगी आप एग्जाम में निकालने थोड़े बैठोगे भाई। ये चीज़ क्या होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, एकदम देखते ही आंसर। ठीक है, तो अब जितने भी निष्कर्ष है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। क्या है, पहला निष्कर्ष तो हमने यही देखा कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए अगर बराबर जीरो हो तो इसका मतलब होता है ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि मुझे तो ए बराबर बी बराबर माइनस का सी होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर माइनस का सी कर रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको यहाँ पर भी माइनस सी करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर केवल सी था ना, तो सी की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस का सी। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी को मैं माइनस का करूँगा तो इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस का ए बी। और सी को जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बी सी और प्लस का सी ए बराबर आएगा जीरो। जब आपको ये वाली चीज़ दी जाए तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर मतलब निष्कर्ष ए बराबर बी बराबर माइनस का सी। ठीक है, अब एक बच्चा पीछे से आवाज़ लगाएगा सर माइनस का सी नहीं हो के अगर माइनस का बी हो तब क्या होगा। तो मैं बोलूँगा भाई लो माइनस का बी कर लो, ए बराबर सी बराबर माइनस का बी। बी को हमने क्या कर दिया, माइनस का, तो हमारे पास में क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और देखो बी यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए बी, बी यहाँ पर भी आ रहा है, सॉरी ऊपर वाले में देखना है ना हमें, ये तो नीचे वाला है, ऊपर वाला एक याद कर लो। ठीक है, इसमें देखना है, ये तो हमने निकाला था। तो देखो यहाँ पे बी हो गया प्लस का, और यहाँ पर भी क्या है, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का बी सी, और क्या बचेगा, माइनस का सी ए बराबर जीरो। तो जब आपको इस प्रकार का दिया जाए तो इसका निष्कर्ष क्या आएगा, ए बराबर सी बराबर माइनस का बी। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि जो भी प्लस का है, देखो बी इसमें भी है बी इसमें भी है, तो बी वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ पे देखो प्लस का सी है, प्लस का सी है, तो सी वाले को क्या कर दो, माइनस का कर दो। इतना दिमाग तो आप लगा ही सकते हैं। बाकी निकालेंगे कैसे, निकालेंगे वैसे ही 2 से ऊपर नीचे गुणा करके वैसे ही निकालेंगे। एक हमने आपको निकाल के दिखाया था ये ऊपर वाला, वैसे ही इनको निकालेंगे। अब एक बच्चा बोला कि सर ए माइनस का हो तब क्या होगा, तो मैं बोलूँगा भाई ए को माइनस कर दो, बी बराबर सी बराबर माइनस का ए, तो तब हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ऊपर वाले में देखो यहाँ पे ए है तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी, और यहाँ पे बी सी है तो बी सी में तो ए है ही नहीं, तो ये तो माइनस का ही रहने वाला है। यहाँ पे माइनस का सी ए है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का सी ए बराबर जीरो। तो जब भी आपको ये वाली इक्वेशन दी जाए तो इसका निष्कर्ष क्या आएगा, बी बराबर सी बराबर माइनस का ए। ठीक है, देखो ए वाला जो है वो क्या है, प्लस का है, यहाँ पे ए है प्लस, यहाँ पे ए है प्लस, तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब एक बच्चा बोला जाएगा कि सर अगर तीनों ही प्लस के आ जाए तो क्या होगा। तो भाई तीनों तो प्लस के होना पॉसिबल नहीं है ना, हमने ए को भी माइनस कर दिया, बी को भी माइनस कर दिया, सी को भी माइनस कर दिया, सबको माइनस करके देख लिया, लेकिन तीनों प्लस नहीं आए। एक तो माइनस का आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी प्लस वाला सवाल एग्जाम में आता है, तो उसका आंसर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए बराबर जीरो दे दिया जाए, तो इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब इतना सा है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो, तीनों का जो मान आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब जीरो आएगा कैसे वो हम आपको बताते हैं। देखो जी इसको मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ, ये जीरो कैसे आया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इतना सा बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी
प्लस का बी सी और प्लस का सी ए। जब भी आपको जीरो दिया जाए तो इस बात का मतलब कुछ नहीं होता, इतना सा होता है ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो, ये होता है। और ये होता कैसे है वो भी देख लो। अगर मैं इसको टू से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा टू, सारे टू हो जाएगा भाई, टू को मैंने अंदर गुणा कर दिया और जो 1/2 है मैंने उसको बाहर लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2। यहाँ से देखो प्लस का 2ab है, प्लस का है मतलब प्लस वाला ही बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। प्लस का 2bc है तो ये कितना बनेगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। प्लस 2ca है तो ये बन जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर बराबर जीरो। ये आ गया। अब ये पर्टिकुलरली क्या आएंगे, जीरो आएंगे, क्योंकि इनका स्क्वायर का जो योग है वो कितना है, जीरो। इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया, जीरो, और ये कितना आ गया, b प्लस सी बराबर जीरो, और ये हो गया c प्लस ए बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इन तीनों को जोड़ दो। ये तीन समीकरण है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, b और b कितना हो जाएगा 2b, और ये मैंने कॉमन ले लिया 2। तो इन तीनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये आएगा, तो ये 2 उधर जाके जीरो हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, और आप यहाँ से देखो a प्लस बी का मान कितना है, जीरो। अगर इसका मान जीरो है तो c बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब इसका मान आ गया हमारे पास में जीरो। ठीक है, अब b प्लस सी जीरो है, ये जो b प्लस सी है ये कितना है, जीरो, तो ये a कितना आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। अब तीनों का मान जीरो है और ये दो जीरो है, तो b कितना बच गया, b भी जीरो आ गया। तो आपने क्या देखा कि जो तीनों है a b और c ये कितने आ गए, जीरो आ गए। कौन सी कंडीशन में, जब आपको प्लस वाला दे रखा हो। ठीक है, अगर आपको ये रामायण महाभारत जो भी समझ में नहीं आई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है। वो कौन सी मैं आपको लिखा देता हूँ। आपको बस ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया जाए तो इस बात का मतलब कुछ नहीं होता, बस इतना सा होता है, a बराबर b बराबर c। ये एक बात आप याद रखनी है बस। इस पे मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो और सवाल पूछ लिया जाएगा, लेकिन 99% इसी कॉन्सेप्ट पर क्या आते हैं, सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बैक टू बैक सवालों की छड़ी आपके सामने लगाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे सवाल आते हैं। तो पहला इस खूबसूरत सवाल पकड़ो आप अपने हाथों में। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए है तो 17a स्क्वायर बी माइनस 5ab स्क्वायर बटे में 3abc का मान आपको निकालना है। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि जब भी आपको ये दिया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये देखो माइनस है और बराबर में जीरो है तो उधर जाएगी क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इस बात का मतलब मैंने आपको क्या बताया, a बराबर b बराबर c। ठीक है, अब कुछ कुछ केसों में क्या होता है कि हम इसका मान एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक। हम इसका मान क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। हम एक क्यों मानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रटना कुछ नहीं है, बस समझना है चीज़ों को। देखो यहाँ पे जो चर की डिग्री है, चर की डिग्री का मतलब होता है कि जितने भी चर गुणा के अंदर है उनकी पावर को आप ऐड कर दो, उनकी जो घात है उनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर बी की घात एक, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3। a की घात एक बी स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो डिग्री कितनी आ जाएगी 3। यहाँ पे देखो a की घात एक है, b की घात एक है, c की घात एक है, तो 1 1 1 कितनी हो गई 3। तो डिग्री ऊपर नीचे क्या है, समान है।
ऊपर भी डिग्री 3 है, नीचे भी 3 है। जब डिग्री समान होती है तब हम क्या करते हैं, इसका मान 1 पुट कर देते हैं। अब ये पुट करने से होता क्या है, देखो आप 1 को छोड़ दो, अभी आप के पुट करो। आपको कोई चीज़ ऐसी दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इसका मान निकालना है। मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ, आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आप देखो डिग्री ऊपर नीचे समान है, तो ये कितना आ जाएगा, के पुट करेंगे, के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर बटे में के का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2k स्क्वायर बटे के स्क्वायर, और ये कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा 2। ठीक है, डिग्री समान होती है तब आप के पुट करो चाहे 1 पुट करो, आंसर समान ही आएगा। अब आप यहाँ पे 1 पुट करके देख लो, तो ये कितना आएगा 1 + 1 बटे 1, आंसर आ गया 2। आपने के पुट किया तब भी 2 आया, और आपने 1 पुट किया तब भी 2 आया, मतलब आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आंसर में फ़र्क कब आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, जब डिग्री समान नहीं हो। मान लो आपको ऐसा दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में सी, ऊपर डिग्री 2 है लेकिन नीचे डिग्री 1 है। ठीक है, तो अब इसमें के पुट करेंगे तो कितना आएगा, के स्क्वायर ये हो जाएगा 2k स्क्वायर बटे में के, तो के से के कटेगा, आंसर आएगा 2k। ठीक है, और के का मान हमें पता नहीं है, बराबर में कुछ भी हो सकता है के का मान, तो इसका आंसर आएगा 2k। इसका मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, हम ज्ञात नहीं कर सकते। भाई जब तक के का मान पता नहीं होगा तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसका आंसर होगा 2k कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब अगर जो बच्चा यहाँ पे 1 पुट करेगा उसका आंसर कितना आएगा, 1 + 1 बटे में 1, आंसर आ गया जी 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर नीचे डिग्री समान नहीं है तो हम 1 पुट नहीं कर सकते। इसका आंसर आ गया 2, तो वो बच्चा गलत करके आएगा। ठीक है, तो आपको 1 पुट कब करना है वो हमने आपको बता दिया, जब ऊपर नीचे डिग्री समान हो। या फिर आप ए से पुट नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो अगर तीनों को बराबर पुट करोगे तो ए का क्यूब, बी का क्यूब और यहाँ पे ए का क्यूब। भाई तीनों बराबर ही है ना, ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब, तो ये कॉमन लेके कट जाएगा। लेकिन जब डिग्री समान हो तो हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 बटा 3 4। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नए सवाल में। यदि ए बी सी अशून्य वास्तविक संख्या है और a + b + c का होल स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे घूम जाएंगे। एग्जाम वाले का काम होता है आपको घुमाना और आप घूम जाते हैं, लेकिन आपको घूमना नहीं है। इस बात का मतलब कुछ भी नहीं है, वही मतलब है जो हमने आपको बताया था। देखो a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मतलब होता है a + b + c का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना दे रखा है, 3a स्क्वायर। तो ये है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। ठीक है, अब ये a स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 कम हो जाएगा, तो ये 1 कम होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ये b स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 कम हो जाएगा 2, और c स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 कम हो जाएगा 2। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और वो 2 कट जाएगा इस वाले 2 से। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, इधर वाले 2 से इधर वाला 2 कट गया। एक दिन सबका कटता है, आपका भी कटेगा किसी ना किसी के साथ में। तो हमारे पास में क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस बात का मतलब हमने आपको क्या बताया कि a बराबर b बराबर c, और जब डिग्री समान हो तो हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। भाई आप 1 पुट करो या चाहे कुछ और पुट करो, आंसर समान ही आने वाला है, क्योंकि ये कट जाएगा ना। देखो अब डिग्री समान है, यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर 4 2 और 2 4, 2 और 2 4 4, मतलब ऊपर नीचे क्या है, डिग्री समान है। तो हमने 1 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 7 12,
तो ऊपर तो आएगा 12/1, 2 3, 3 और 3 6, तो 12/6 कितना होता है 2। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई? अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मज़ा केवल एक ही जगह आता है और वो आप सबको पता है। यदि a, b, c अशून्य वास्तविक संख्याएं है तो a+b+c बराबर 6√2 और a² + b² + c² बराबर 24 हो तो ये मान आपको निकालना है। लो जी निकालते हैं। देखो इस चीज़ों का क्या मतलब है, यहाँ पे डिग्री समान है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 1 1 2, तो डिग्री ऊपर नीचे समान है तो क्या पुट कर देंगे 1। लेकिन इस सवाल में दिया क्या है वो देखो, इसमें घुमाने के लिए आपको दिया और आप घूम जाएंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार की चीज़ें दी जाए, ऐसी चीज़ें, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका वही मतलब होता है जो हमने आपको बताया। क्या मतलब होता है? देखो जी, हमने आपको बताया कि a+b+c का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a² + b² + c² + 2ab और 2bc और 2ca, 2 हमने कॉमन ले लिया। ये सबको आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। देखो जी, अब हमें दे रखा है a+b+c 6√2, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 6√2। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर a² b² c² कितना है 24, तो ये आ गया 24 + 2 ये हो गया। ठीक है, अब 36 दूना होता है 72, तो यहाँ पे लिख दो 72। ये 24 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 48, और फिर ये 2 गुणा में है उधर भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर 24। तो मैं बोलूँगा कि इस वाले का मान कितना आया, इस वाले का मान आ गया 24, इसका मान भी 24 है और a² + b² इसका मान भी 24 है। इसका मतलब कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या आ गई, बराबर आ गई। और जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर होती है तब हमने आपको बताया था कि क्या होता है, a = b = c होता है, और वो कितना 1 हम पुट कर देंगे क्योंकि डिग्री ऊपर नीचे क्या है, समान है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/1, 2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यदि a b c अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं, अशून्य का मतलब ये 0 नहीं है, इसका मान कुछ ना कुछ इंटीजर में होगा, तो ABC बराबर 27 है और a² b² c² बराबर में आपको ये दे रखा है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है जी, निकालते हैं। देखो अब हम इसमें क्या नहीं पुट कर सकते, आप सब जानते हैं कि इस बात का मतलब क्या होता है। इस बात का मतलब ये होता है a = b = c। अब हम बराबर में यहाँ पे एक पुट नहीं कर सकते। एक पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सवाल में और भी कंडीशन दे रखी है। सवाल में ये दे रखा है a b c बराबर 27 है। अगर तीनों बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a का जो, देखो मैं लिख के बता देता हूँ, a b की जगह भी a और c की जगह भी a, ये बराबर कितना है 27। तो यहाँ से क्या आएगा, a का जो क्यूब होता है वो होता है 27, और इसको हम 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 3। तो a b c बराबर है और इनका मान कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे डिग्री समान नहीं है, अगर ऊपर नीचे डिग्री समान होती तो मैं एक पुट कर देता और इस सवाल को फोड़ देता, सवाल को क्या कर देता, फोड़ देता। भाई अगर डिग्री समान होती तो हम एक पुट करके आंसर निकाल लेते ना, कहाँ झमेला ही नहीं था इस सवाल में। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है वो इसीलिए दे रखी है ताकि इसमें डिग्री समान नहीं है, आंसर नहीं निकल सकता अगर एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं देगा तो लो जी भाई, इसने एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी और यहाँ से हमारे पास में मान आ गया 3 आ गया। 3 पुट कर दो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 2b², तो स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, बटे में आएगा 5c, 5 × 3 तो 15 हो जाएगा ये। तो 18 और 9 कितना हो गया 27/15, और हम अगर 3 से काटे तो ये कटेगा 5 बार, 3 से काटे तो ये कटेगा 9 बार,
9/5। 9/5 का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या बकवास सा सवाल है यार, कुछ आंसर मैच ही नहीं हो रहा है। 9/5। एक काम करो, इसको 2 से गुणा कर दो। हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया ताकि नीचे ये हो जाएगा 18/10। और 18/10 का मतलब होता है 1.8। मिल तो गया भाई आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। लो जी भाई, एक और सवाल आ गया। अब ऐसे सवाल जब भी आए तो आप डायरेक्ट ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या गया है। जो भी पूछा गया है अगर उनमें डिग्री समान है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दो, अगर डिग्री समान नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। देखो इसमें डिग्री समान नहीं है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो भाई करना तो पड़ेगा। कर देखो, करते हैं। तो आप सबको पता है कि a+b+c का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, पहली क्लास में ही आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यह आ जाएगा ab+bc+ca। ठीक है जी। अब इसका मान कितना दे रखा है, 3√3। 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बराबर। इसका मान हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो एक काम करो, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो भाई। जिसका पता ही नहीं है उसके बारे में तो कहना ही क्या। +2, इसका मान कितना दे रखा है 9, तो ये हो जाएगा 18। और 18 जब इधर जाएगा तो 27 में से घटेगा, ये हो जाएगा 27 - 18, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका मान कितना आया, इसका मान आ गया 9। और आप देखेंगे कि इसका मान भी 9 दे रखा है। तो जब ये वाली चीज़ें दोनों बराबर आती है, ये वाली और ये वाली, तब क्या होता है, आप सभी को पता है तब क्या होता है, a=b=c होता है तब। अब हम बराबर में 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिग्री समान नहीं है, लेकिन हमें इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन भी दे रखी है। देखो ये रही, a+b+c = 3√3। तो a+b, b की जगह मैं a लिख दूँ तो कोई आपको दिक्कत, और c की जगह भी a लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 3√3। इन जब तीनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 3a, और 3 से 3 कटेगा तो a का मान कितना आएगा, √3। ठीक है। अब हम a का मान पुट कर देते हैं। देखो 3a², तो ये 3a² करूँगा तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 + 4b², √3 का स्क्वायर फिर से 3 बटे में आएगा 7c। c का मान कितना है, √3। तो भाई ये मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ आएगा क्या। ऑप्शन भी, अच्छा ऑप्शन खाली पड़ेगा इसमें। देखो भाई हमारे टाइपिस्ट कितने खतरनाक है, उन्हें पहले ही पता था कि ये आंसर मैच नहीं होगा, तो उन्होंने हमारे लिए ऑप्शन खाली छोड़ दिए। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 9 और 12 कितना होता है, 21। तो ये हो जाएगा 21, और ये 7 से कटेगा 3 बार, 3/√3। ऊपर वाले 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बटे में कितना है, √3, तो ये कट गया। हमारा आंसर कितना आएगा, √3। तो भाई ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप √3 लिख लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए √5। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। यदि a, b, c अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं, अशून्य का मतलब होता है नॉन जीरो, रियल नंबर्स, तो आपको क्या बताना है, आपको कुछ नहीं बताना। देखो यहाँ पे डिग्री समान है, ए बी सी डिग्री 3 है और नीचे भी 2 और 1 3 है, डिग्री समान है। अगर डिग्री समान है और ये दोनों चीज़ें क्या दे रखी है, बराबर, ओ सीट। इसमें भाई बराबर नहीं दे रखा, इसमें तो कुछ और ही रामायण है। ये थोड़ा सा अलग सवाल आ गया मूर्खो। अरे ओ महान लोगो, देखो जी भाई क्या सवाल है। यहाँ पे ये माइनस का केवल ए बी है, पूरे ए बी नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब a² + b² + c² माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए बराबर 0 दिया जाए तो इसका मतलब होता है a बराबर b बराबर c। लेकिन ऊपर वाले सवाल में देखो 2 चीज़ें प्लस की है, यहाँ पे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। ये प्लस का कब हो सकता है, जब c को आप नेगेटिव करो,
भाई यहाँ पे ये सी है, यहाँ भी सी है, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूँ तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मैंने सी को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। और डिग्री समान है तो मैंने इसका मान कितना मान लिया, 1। तो ए का मान कितना आएगा, 1, बी का मान कितना आएगा, 1, और माइनस सी का मान 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस सी का मान 1। तो सी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो जी पुट कर देते हैं। देखो 7 ABC, 7 और ABC, तो इनका मान तो 1 है और ये -1 आएगा, तो ये इसका गुणा करने पे -1 बनेगा। -2C का क्यूब, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, और वो इसको प्लस बना देगा। बटे में कितना है, 2A², तो ये तो 1 हो जाएगा, B भी 1 हो जाएगा, छोड़ो। तो -7 और +2, -5, -5/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर आई है तो अच्छी बात है, और नहीं आई है तो क्या बोले हम आपको। चलो जी कोई ना, आगे आ जाएगी समझ में। यदि A² + B² + C² + AB + BC - CA = 0, तो आपको ये निकालना है। अभी डिग्री समान है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, डिग्री समान है। यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर। और जो संख्या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। भाई हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस की हो जाएगी ना। तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। 9 और 11 कितना होता है, 20, 20/3। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, 20/3। लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई 20/3। लगता है हमारे टाइपर थोड़े से कमज़ोर है, 0 लगाना भूल गए। 20/3, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 20/3। ऐसे देखते ही आप जब सवाल क्लिक करोगे तो आप 100 सवालों को 1 घंटे में आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगर ऐसे आप सवालों को नहीं करोगे तो फिर वही रोना रहेगे, मेरे तो पेपर में इतने सारे डिफ़िकल्ट सवाल आए, मेरे तो वो हो गया, मेरा तो वो निकल गया। चलो कोई ना, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, फोकट के आप सवाल करो। तो देखो सवाल में हमने आपको ये बताया कि A² + B² + C² - AB - BC - CA = 0 दिया जाए, तो इस बात का मतलब इतना सा होता है कि A = B = C। ठीक है, लेकिन आपको जो सवाल में दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्लस का AB प्लस का BC, मतलब B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है। तो B को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये प्लस क्या हो जाएगा। तो मैंने B को क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, तो प्लस। B को माइनस करूँगा तो ये भी प्लस, B वाले को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और डिग्री ऊपर नीचे समान है तो 1 पुट कर दिया। तो A का मान कितना आएगा, 1, C का मान कितना आएगा, 1, और -B का मान कितना है, 1। तो B का मान कितना आ जाएगा, -1। अब पुट कर दो। देखो 9C², मान 1 है तो 9, 11 B²। B का मान -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये B² भी हो जाएगा। 9 और 11 20, 20/3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि A² + B² + C² प्लस का AB - BC - CA = 0, अशून्य वास्तविक संख्या ABC के लिए आपको ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे डिग्री समान, ओ शिट, इसमें तो डिग्री समान ही नहीं है भाई, इसमें तो डिग्री की धज्जियाँ। अच्छा, इसमें तो डिग्री है ही नहीं ना। यहाँ पे देखो ABC 15, इसके साथ में कोई भी चर नहीं है, केवल सिंगल 15 है, एक अचर पद है। ये क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो ये भी एक अचर पद है। तो जब भी ये अचर पद वाला सवाल आए, यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, देखो जी। तो मैंने आपको ये बताया कि A² + B² + C² - AB - BC - CA बराबर क्या होता है, 0। तब आप निकालते हो A = B = C, ये निकालते हो। अब आप किसी एक को आप नेगेटिव कर लो। अगर आप A को नेगेटिव करोगे तो दो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। B को आप नेगेटिव करोगे तो B के दोनों वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। C को आप नेगेटिव करोगे तो C वाले दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब कि आप दो कुछ भी कर लो,
दो चीज़ें क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन हमें जो दे रखा है उसमें केवल एक ही पॉजिटिव है, वो ए बी वाला पद, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं कि ये ए बी वाला पॉजिटिव आ जाए। आप बोलोगे सर ऐसी कंडीशन बन ही नहीं सकती। ऐसी कंडीशन क्या नहीं हो सकती, ऐसी कंडीशन बन ही नहीं सकती। अगर बन ही नहीं सकती इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, जीरो। ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा है ये बात, अगर आपको थोड़ी सी मन में खटक रही है तो आप निकाल के देख लेना, 2 से ऊपर नीचे गुणा करना और जो भी बनेगा वो आपके सामने आ जाएगा। या तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, देखो ये जीरो कैसे आया। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है वो हम अभी देखेंगे। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 15/3 का मतलब होता है 5। जब भी इस प्रकार का सवाल आए आपको ऊपर वाली कंडीशन देखनी नहीं है, आपको ये देखना है कि आपको पूछा क्या गया है। आपको जो भी पूछा गया है अगर उसमें कांस्टेंट वैल्यू अलग दिख रही है तो ये सवाल तभी बनेगा जब इस तीनों का मान क्या हो, जीरो हो। ये सवाल केवल एक ही कंडीशन पर बन सकता है, वो कंडीशन क्या है, जब ए बी सी का मान क्या हो, जीरो। अभी मैं आपको बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा आगे, आप देख के चौंक जाएंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये कंडीशन भी नहीं लिखेंगे, सवाल को देखते ही डायरेक्ट आंसर पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको एक कंडीशन समझा देता हूँ। देखो अगर मैंने 2 से गुणा कर लिया, लो जी मैंने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, और ये बाहर 1/2 आ गया, तो ये बनेगा 1/2। देखो माइनस का 2ab है, अच्छा ये नहीं ऊपर वाला देखना है ना, प्लस का 2ab करो इसको, प्लस का, और ये सही है, ऊपर वाली कंडीशन चेक करनी है। तो देखो जी प्लस का 2ab है तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, माइनस का 2bc है तो ये बनेगा b - c का होल स्क्वायर, और माइनस का 2c है तो ये बनेगा c - a का होल स्क्वायर, बराबर में है 0। अब आप ये देखो कि अगर स्क्वायर का सम अगर 0 है तो ये पर्टिकुलर क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, माइनस का b, और यहाँ से आएगा b बराबर c, और यहाँ से क्या आएगा, c बराबर a। ये चीज़ आपने देखी, ठीक है। आप इन दोनों चीज़ों से ये बताओ, इन दोनों चीज़ों से, तीसरी को नहीं देखना है, केवल इसको देखना है। b बराबर c है, b बराबर c, और जो c है वो a के भी बराबर है। लो जी c को मैंने a के भी बराबर कर दिया, इसका मतलब ये तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए, b बराबर c बराबर a। लेकिन आप यहाँ पे देखो a बराबर माइनस का b है, और यहाँ से देखोगे तो a बराबर प्लस का b है, a बराबर क्या है, प्लस का b। तो मुझे बताओ कि a है वो माइनस b के भी बराबर है, a है वो प्लस b के भी बराबर है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल केवल एक ही कंडीशन के लिए हो सकता है, जब आप ऐसी संख्या खोज लो जिस जो प्लस की भी हो और माइनस की भी हो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बोलोगे सर वो जीरो है। जीरो आप प्लस का लो चाहे माइनस का लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब कि मान क्या आ जाएगा, तीनों का जीरो। भाई ए का मान जीरो हो गया तो सारे जीरो हो जाएंगे ना फिर तो, ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बैक टू बैक सवाल करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से वापस रिपीट नहीं करूँगा इसको, ठीक है। एक ही सवाल में हमने इसको समझ लिया है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो जी ये सवाल आपके सामने आ गया है। अब आपको देखना ही नहीं है कि आपको सवाल में कंडीशन क्या दे रखी है, आपको डायरेक्ट पहले वो चीज़ देखनी है जिसका मान आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 अचर पद है और 5 अचर पद है। तो ऐसा सवाल तभी बन सकता है जब ABC क्या हो, जीरो हो। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 3/5। ये सारे जीरो हो जाएंगे, 3/5, और 3/5 का मतलब होता है 0.6। आगे देखो ये एक सवाल और देख लो, इसमें भी आपको जो कंडीशन दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल में पूछा गया आप उस पर देखो तो आपको दिखेगा कि 12 अचर पद है और 4 अचर पद है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। सवाल का आंसर आएगा 12/4, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब ये चीज़ें सारे तरीके आपको पता होंगे तब आपको सवाल करना कितना हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा। 25 सवाल गणित के आते हैं एग्जाम में, तो आप 10 मिनट में फोड़ देंगे सारे के सारे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वैसे सवाल करेंगे
तो सवाल का आंसर आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 3 इज़ द राइट आंसर। यदि ए बी सी अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं तो अब देखो आपको गिवन क्या है, क्या चीज़ दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ए बी इधर आएगा तो माइनस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर 0। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब होता है ए बराबर बी बराबर सी, और आप ये देखो कि 2 प्लस है, जब सी को हम नेगेटिव करेंगे तभी तो ये सी वाला पॉजिटिव बनेगा, ये प्लस, तो सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ऊपर नीचे डिग्री समान है, देखो ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, तो हम क्या पुट कर देंगे 1। तो ए का मान आएगा 1, बी का मान आएगा 1, माइनस सी का मान 1 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, -1। अब हम पुट करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4, माइनस का सी कितना है 1, भाई माइनस का सी 1 है ना, तो 1 प्लस का 2b, तो 2 बटे में कितना है 2b, तो ये हो जाएगा 2, 4 और 1 5 और 2 7 बटे में 2, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखो एक और सवाल, इसमें भी देखो क्या पूछा है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे केवल और केवल 7 है और यहाँ पे 2 है, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, आंसर आएगा 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5, ठीक है भाई। 3.5 को आप साड़ी को याद मत करो, आपने जो उसको साड़ी दी थी पहली बार में। तो अगला सवाल लेते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ बच्चे तो साड़ी का नाम आते ही बस उसकी खुशबू में खो जाएंगे, लेकिन उसकी खुशबू में खोना नहीं है भाई, सवाल पे फोकस करना है, सिलेक्शन लेना है पहले, उसके बाद में खुशबू में खो लेना, चाहे तो खुशबू में खो भी लेना और खुशबू लगा भी देना। देखो जी, ए कोमा बी कोमा सी अशून्य वास्तविक संख्याएं है तो अब इसमें कुछ नहीं करना, डिग्री समान है, देखो ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या दे रखा है कंडीशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें इधर आएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी माइनस का बी सी है ना, ये 1 मिनट भाई, माइनस का बी सी है ये, और ये आएगा माइनस का सी ए बराबर क्या है 0, ठीक है। ये सवाल यार मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है क्या इसमें, ऐसा सवाल कैसे हो सकता है यार, चलो जो भी देखेंगे अभी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें माइनस की है, एक चीज़ प्लस की है, अगर एक चीज़ प्लस की है तो ये तो फिर गड़बड़ वाला मामला है, ऐसी कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक चीज़ प्लस की है। अगर 2 चीज़ प्लस की आती तो हम एक को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ही प्लस की है। जब एक चीज़ प्लस की होती है तब हमने आपको अभी अभी बताया कि क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 होता है, लेकिन ये 0 तो ऊपर नीचे डिग्री समान है, तो यार ये 0 तो काम गड़बड़ लग रहा है मुझे भाई। यहाँ पर भी 0 0 0 0 0 0 0/0 आएगा, और 0/0 तो भाई अपरिभाषित है, 0/0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है, कहीं गलती तो नहीं कर दी, अगर यहाँ पे माइनस प्लस की भी गलती कर दी होगी तो काम गड़बड़ हो गया होगा। 1 मिनट में सवाल चेक करता हूँ वापस से क्या है। इस सवाल में भाई थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग का तो पता नहीं है क्या, लेकिन जो भी है चलो, इसमें देखो ये तीनों 0 आएंगे तो ये सारे तो 0 हो जाएंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख लेते हैं। ये वाला देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 जोड़ दूँ और नीचे भी 3 ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5/3। ये मैंने अपने हिसाब से किया है, पता नहीं इसका क्या आंसर होगा, जो भी है, लेकिन ये तीनों क्या होंगे, ABC 0 होंगे। अगर ये 0 होंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये सवाल एकदम राइट हो चुका है, 5 ऊपर जोड़ दिया, 3 नीचे जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। इस सवाल को तो कोई भी कर देगा यार, इतना लल्लू सवाल है। देखो x + y का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर बराबर, ये सब आपको दे रखा है। चलो जी करते हैं, देखो x + y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना आएगा, x² + y² + 2 of xy माइनस z का स्क्वायर बराबर में 8।
अगर y प्लस जेड का खोलेंगे तो कितना आएगा, y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना है 10, और उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस में कितना दे रखा है y का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7। ये हमारे पास में आ गया, जो भी ये 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब हमें निकालना है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, भाई कोई दिमाग लग रहा है क्या आपका? चलो जी देखो, कोई दिमाग तो नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं। जब इन तीनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बचा हुआ जेड स्क्वायर, और क्या बच गया प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर कितना आएगा, 8 7 कितना हो गया 15, 15 10 25। तो अब ये देखो क्या बन गया हमारे पास में, होल स्क्वायर बन गया। ये किसका होल स्क्वायर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर तो कट गया, ये कटता नहीं है, वैसे तुलना करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया 5। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करना चाहते, आपको ये तरीका बड़ा बेकार सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, नया तरीका बता देते हैं, हमारे पास में तरीकों की कोई कमी नहीं है भाई। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको ये दे रखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर बराबर 8। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कुछ ना कुछ। तो देखो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आएगा एक्स प्लस वाई माइनस का जेड बराबर में कितना दे रखा है 8। आगे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दे रखा है y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर में कितना है 10, और ये है x प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड ही लिख दो ना इसको, और इधर क्या बनेगा x प्लस जेड माइनस का y। दिख रहा है क्या आपको? चलो अब ठीक है, बराबर में कितना है, बराबर में है 7। तो आप एक काम करो, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी सब में से, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया, और अंदर क्या बचेगा, ये और ये। तो देखो ये तीनों जुड़ेंगे तो देखो x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, और y से y कट जाएगा, बचेगा क्या x y z। तो अंदर हमारे पास में बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में कितना है 25। तो यहाँ से वही चीज़ आ गई, होल स्क्वायर 25 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5, ये भी 5, 5 गुणा 5 कितना होता है 25। तो फाइनली आप कैसे भी करो आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। एक सवाल को करने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन हमें 4-5 तरीके पता होते हैं, बाकी तरीके पता नहीं होते, ये एक अलग बात है, लेकिन होते हैं, रियल में होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो रिसर्च करके ढूंढ भी सकते हो उन तरीकों को, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल लेते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, तो जेड व एक्स के बीच में अंतर बताना है आपको। तो देखो अब ये थोड़े से अलग टाइप के सवाल आ गए हैं। इन सवालों को हम कैसे अप्रोच करते हैं, मैं इन सवालों को कैसे अप्रोच करता हूँ, मुझे तो ये चीज़ें याद है, अगर आपको भी याद हो जाएगी तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। देखो क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, जब भी आपको ये वाली चीज़ दी जाए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91। तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, वो वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 91। 9 का स्क्वायर 81 बाई 81 ही होता है ना, और 3 का स्क्वायर 9 90, 90 और 1 91। तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, 1 3 9 इनका स्क्वायर करके जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 91। ठीक है, अब आप चाहो तो सेटिस्फाई भी करा सकते हो। देखो भाई हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है और 3 ही समीकरण है, तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे काम नहीं कर सकता। वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू हम सोच सकते हैं। जो रियल वैल्यू है सवाल के अंदर वो वाली सोची जा सकती है, लेकिन पुट नहीं की जा सकती अपने अकॉर्डिंग। तो भाई देखो 1 3 9 आप याद रख सकते हो, और भी होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या होती है। तो देखो, हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ ये बता रहा था, अगर ये 91 है तो आप सेटिस्फाई भी करा सकते हो। 1 3 कितना होता है 4, 4 9 13। तो देखो 1 3 9 13 आ जाएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। अब हमें निकालना क्या है, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, एक्स जेड बराबर वाई का स्क्वायर। तो आप ये देखो कि स्क्वायर किसका बन सकता है, स्क्वायर बन जाएगा 3 का 9 होता है, तो आप y की जगह 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर, और 1 और 9 को यहाँ पे पुट कर दो, 1 गुणा 9। अब ये काम हो जाएगा, इधर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कन्फर्म कि y का मान कितना है 3 है। लेकिन x और z में अभी भी डाउट है कि 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो इसको 9 गुणा 1 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें सवाल ही ऐसा पूछा जाएगा जो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। आपको सवाल ये पूछा गया है कि जेड व एक्स के बीच का अंतर कितना है, तो आप चाहे इसको 1 लो चाहे इसको 9 लो, अंतर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अंतर कितना आ जाएगा, 9 और 1 का अंतर होता है 8। तो इस सवाल का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस सवाल को हम तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तरीका क्या होता है देखो, आप ये सब जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इसका मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर इसका मान कितना है 91 प्लस ट्वाइस ऑफ ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखो 91 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7, 78 आएगा। और ये 2 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 39। 39 बराबर आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका मान आ गया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो जेड एक्स है वो वाई स्क्वायर के बराबर है, तो आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो जेड एक्स की जगह, जेड एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया वाई स्क्वायर, और यहाँ से वाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस जेड प्लस बराबर में 39। ठीक है, अब x प्लस जेड का मान हमें और देखना है क्या आएगा, x प्लस जेड का मान क्या आएगा भाई सवाल में देखते हैं। देखो x प्लस जेड y को उधर भेज देंगे तो x प्लस जेड कितना आ जाएगा 13 माइनस का y। तो अब पुट करते हैं, देखो 13 माइनस वाई 39 बराबर y 13 माइनस का y प्लस का y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13y माइनस का y स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, 13y बराबर कितना आ गया 39। तो y का मान कितना आएगा यहाँ से 3, y का मान हमें यहाँ से 3 मिल गया। ठीक है, और y का मान हमें 3 मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं अब तो। अब हमें यहाँ पे दे रखा है x जेड बराबर y का स्क्वायर, और y का मान कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 9। हमें ये भी दे रखा है x प्लस वाई
प्लस जेड बराबर 13 और y का मान कितना है 3, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस जेड कितना आ गया 10। तो ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे तो आए 9 और जिनको जोड़ने पे आए 10। तो आप बोलोगे सर 9 और 1, 9 और 1 को गुणा करेंगे तो आएगा 9 और जोड़ेंगे तो आएगा 10। तो ये हो सकता है 1 और 9 या फिर हो सकता है 9 और 1। यह आपको आइडिया लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से x जेड के मान आ गए 1 और 9, अंतर कितना आ जाएगा 8। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 8। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगले फिर हम आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। अब हम कंटिन्यू मिलने वाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एकदम फटाफट कोर्स पूरा कर देंगे। बिल्कुल फेलियर बैच भी कंप्लीट होगा, सब कुछ कंप्लीट होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अच्छे अच्छे सवाल कल भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ठीक है। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।